हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, सैनिक स्कूल 2024-25 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब उसमें जो सीट का रिजर्वेशन होता है, सीट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस कैटेगरी को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलता है, ठीक है, हम बात करेंगे कि होम स्टेट अदर स्टेट के लिए सैनिक स्कूल में किस प्रकार से सीटें डिवाइड होती हैं। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ के लिए क्या रिजर्वेशन होता है, कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, साथ में कैटेगरी वाइज डिफेंस के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण होता है, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पूरा हम हर कैटेगरी के रिजर्वेशन और सीट के बारे में यहाँ पे जानेंगे। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बात करें सैनिक स्कूल रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, होम स्टेट के लिए टोटल 100 सीट है तो 67% सीट किसके लिए, होम स्टेट के लिए, 33% अदर स्टेट के लिए। ठीक है, हो गया। इसका एससी कैटेगरी के लिए 50% सीट होती है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, चाइल्ड ऑफ मतलब जो डिफेंस कैटेगरी होती है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए कितना 25%। अब 25% किन सीटों का होता है ये अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से पूरा टेबल बना के। ठीक है, और 10% सीट गर्ल्स के लिए होती है ना, मतलब कि 10% सीट या 10 सीट दोनों में जो ज्यादा हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 70 सीट है किसी सैनिक स्कूल में, तो 70 का 10% 10% कितना होगा, 7 होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं 10%, 10% या फिर 10 सीट्स, 10% या 10 सीट जो ज्यादा हो तो उस कंडीशन में 10 सीट होंगी। 70 सीट में 100 सीट है, 100 की वैल्यू 10% 10 होगा और 10% तो दोनों बराबर हो गई। ठीक है, अगर मान चलिए किसी सैनिक स्कूल में 120 सीट है तो उसका 10% कितना हो गया, 120 का 12, तो वहां 12 सीटें होंगी गर्ल्स के लिए। इस प्रकार से चीजें चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉयज नहीं, मतलब अदर स्टेट के लिए, केवल बॉयज नहीं है ना। चलिए अब देखते वही है टोटल रिजर्वेशन। तो टोटल सीट्स पहले रिजर्वेशन का क्या है उसके बाद देखेंगे। टोटल सीट जैसे मान के चलिए 100 है तो 67% किन के लिए आरक्षित रहेंगी, होम स्टेट। जैसे बात करें सैनिक स्कूल किसी छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में, ठीक है, वहाँ 100 सीट है तो 67% जो सीट या 67 लोग होंगे, क्योंकि 100 का 67% 67 होगा। ठीक है, तो 67 कहाँ होम स्टेट के होंगे, उसी राज्य के होंगे, बाकी 33 क्या होंगे, अलग स्टेट से होंगे। ठीक है, अलग अलग स्टेट से। ऐसा नहीं कि कोई एक ही स्टेट से बाहर से सब कुछ एक जगह आ जाए, जैसे कि बिहार स्टेट के पूरे बच्चे 33 सीट है तो उसमें आ जाए, ऐसा नहीं। उसमें भी क्राइटेरिया है कि 25% सीट से ज़्यादा, जैसे कि टोटल 33 सीट है तो उसमें भी उसके 25% सीट से ज्यादा एक स्टेट से नहीं आ सकती, ये भी क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए अब रिजर्वेशन चार्ट हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, ग्रुप ए ग्रुप बी टोटल डिवाइड किया हमने, तो 100 कितना प्रतिशत आरक्षण था, जो होम स्टेट वालों को 67 और अदर स्टेट वाले बच्चों को 33। ठीक है, तो ये देखिए इसमें किया मैंने 67 और 33 हो गया। अब देखिए उसमें भी क्या रहता है, गर्ल्स बॉयज के लिए रहता है हर कैटेगरी वाइज। तो 67% मैं पहले होम स्टेट के लिए देखते हैं। ठीक है, होम स्टेट की पहले बात होगी, तो होम स्टेट में देखें तो 15% सीट एंड 15% रिजर्वेशन किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए। तो 67 सीट में से 15% हो गया, 10 सीट किन के लिए हो जाएंगी, एससी कैटेगरी होम स्टेट के लिए। ठीक है, अब एसटी कैटेगरी के लिए कितने प्रतिशत सीट, 7.5 तो हो जाएंगी 5। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 5 सीट, कितने में से, ये होम स्टेट की बात हो रही ना। और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में जो आएंगे उनके लिए 27% आरक्षण है, तो 67 सीट में से 27% आ गया आपका 18 सीट। ठीक है, ये होम स्टेट के लिए हो गई। उसी प्रकार से अब 33 किसके लिए होती है, अदर स्टेट के लिए। तो उसका देखिए जितनी सीट है 33, तो 33 का 15% एससी कैटेगरी के लिए लागू हो जाएगा, 7.5% किन के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, और 27 मतलब 33 का 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ये देखिए 5 2 7 और दोनों कितना हो गया, 5 2 7 और 9 16 सीट इधर हो गई, और 10 और 5 15 15 और 18 33 सीट। ठीक है, तो टोटल कितने सीटों का यूज हो गया, दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है। ये है अपनी 67, ये है 33, तो यहाँ कितनी सीट यूज हो गई, 33, यहाँ 33 सीट यूज हो गई, मतलब इतना रिजर्वेशन हो गया। इधर हो गए 16 सीट, तो 33 और 33 प्लस 16 कितना हो गया, 49 सीट्स हो गई रिजर्व। ठीक है, होम स्टेट अदर स्टेट दोनों मिला लिया। अब बची कितनी, 51। उसी को देखिए अब क्या गया, जो होम स्टेट के लिए 67, तो उसमें से यूज कितनी हो गई, 10 5 18, बची कितनी है, 34 सीट। उसी प्रकार अदर स्टेट के लिए, ठीक है, 33 सीट थी, इतनी यूज हो गई, बची कितनी, 17। अब दोनों को जोड़ दिया, बची कितनी है टोटल सीट, 51 बची हुई है। अब देखिए अब जो सीट बची है उसमें 25% आरक्षण किनके लिए होता है, रिजर्वेशन होता है डिफेंस कैटेगरी के लिए। ठीक है, डिफेंस के लिए। तो देखिए अब जो 34 सीट है, अब होम स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, होम स्टेट मतलब जिस स्टेट में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्टेट के निवासी डोमिसाइल है, उसी स्टेट के सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो रहा है। अगर आप मान के चलिए छत्तीसगढ़ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ राज्य के, और आप कहीं यूपी में सैनिक स्कूल, यूपी के
जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के तहत जो एग्जाम होता है उस सैनिक स्कूल झांसी में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, आप हो अदर स्टेट के कैटेगरी मतलब कैटेगराइज किया जाएगा ना आपको, ठीक है। जैसे कि आप, मैंने आपको बताया सैनिक स्कूल में छत्तीसगढ़ से हैं आप, छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, तो वहीं आप पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के सैनिक स्कूल में, तो आप क्या हो गए होम स्टेट के। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले डोमिसाइल है और दूसरे राज्य के सैनिक स्कूल पढ़े हैं, तो आप उनके लिए क्या होंगे अदर स्टेट के कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ 51 सीट बची। अब जो सीट बची अब होम स्टेट के कैटेगरी में देखें तो 25% सीट कितने की, 34 की, तो 9 सीट। और उसी के देखिए जो इधर बची हुई कितनी सीट, 25% सीट कितने की, 17 की, 4 सीट हो गई, ठीक है। तो देखिए कितनी सीट हो गई, ये 9 और ये 4, 13 सीट हो गई किनके लिए, डिफेंस के लिए। अगर 100 सीट का एग्जाम्पल लिए हुए ना, उस हिसाब से सीटें बढ़ेंगी कम होंगी तो चीजें डेटा चेंज होगा। अब बच गई देखिए 25 सीट प्लस 13 सीट, ठीक है। तो 38 सीट क्या होंगी, जनरल नहीं अनरिजर्व होती है, यूआर, ठीक है। अनरिजर्व मतलब खुली हुई सीट रहती है, उसमें कोई भी कैटेगरी के आ सकते हैं, ठीक है। जनरल सीटें कही जाती हैं, अनरिजर्व बोल दीजिए, ठीक है। अनारक्षित बोलते हैं उसको, आरक्षित नहीं होती, आरक्षित इसमें कोई भी कैटेगरी की आ सकते हैं। देखिए इस हिसाब से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है ना आपको, कितना परसेंट होम स्टेट के लिए 67, अदर स्टेट के लिए 33। बाकी जैसे आगे प्रोसेस होगा तो आपको एक एक चीज अच्छे से बता दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एग्जाम की डेट है आपकी 21 फरवरी, मतलब 21 जनवरी। आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है, सैनिक अल्फा में जुड़कर बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, तो आप इसमें जुड़कर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में एग्जाम नजदीक आता है, सबसे अधिक महत्व बढ़ जाता है मॉडल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, रेडी है नहीं एग्जाम के लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से होगी, ठीक है। और टेस्ट देंगे तो आप जो मेन टेस्ट होने वाला है आपका इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए रेडी रहेंगे। मतलब कि आपको 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी होंगे, क्योंकि बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन 2.5 घंटे में करना है हमको, उसके हिसाब से रेडी रहेंगे। अपनी टाइमिंग देखेंगे कि मैथ्स को हम इतने समय में सॉल्व करें, जीके जीआई को इतने समय दें, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। साथ में आपको प्रैक्टिस होगी कि हम माइनस मार्किंग नहीं, किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब कुछ यहाँ पता चल जाएगा। तो आप इसमें मॉक टेस्ट में आपको एनरोल जरूर करना है, ठीक है। क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां आपको जितने भी कोर्स है वहां दिख जाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आएगी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, 6260388361, इस पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, सब कुछ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। साथ में जुड़े रहना है। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।